दोस्तों, दुमका झारखंड का एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे लोग एक गाँव वालों की तरह सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहीं पे एक बच्ची जो कि जिसका हम नाम नहीं बता रहे क्योंकि बच्ची नाबालिग है, कहा जा रहा है कि भाई बच्ची 16 साल है या उससे भी कम उम्र है। बहरहाल वो एक बच्ची है, बताया जाता है कि भाई वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है या इंटरमीडिएट में पढ़ती है और वो बच्ची को तकरीबन 2 साल से छेड़ रहा था शाहरुख नाम का आदमी, जिसकी उम्र ये बताया जाता है 23 साल की है और बाद जगहों पे ये भी बताया जा रहा है कि 21 साल की है। बहरहाल जो भी है, तो ये बच्चा जो है जिसका नाम शाहरुख हुसैन है और ये मुसलसिल इस बच्ची को छेड़ता था, बोलता था तुम हमारे दोस्त बनो, हम तुम्हारे से दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ जीना मरना चाहते हैं, तुम हमारे दोस्त बन के रहो। तो बच्ची बोलती है, क्योंकि बच्ची को इस बच्चे के बारे में पहले से उसका बैकग्राउंड पता होता है, क्योंकि बच्चा जिसका नाम शाहरुख है मोहल्ले के कई बच्चों के साथ इसका अफेयर चल रहा है, कई बच्चों के साथ, और उठना बैठना है क्योंकि ये बच्चों के साथ उठता बैठता है और उनके साथ दोस्ती लगाता है और ये बच्ची को पता है। तो बच्ची ने कहा कि देखो भाई, मैं जो है वैसे घर की औरत बच्ची नहीं हूँ, जिस तरह तुम लोगों की छवि मेरे अंदर देख रहे हैं, लोगों की सूरतें मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं गरीब शरीफ घर की शरीफ बाप की बेटी हूँ, मेरे से कोई रिश्ता संबंध मत रखो, तुम मेरे से कोई ताल्लुक़ मत रखो, मेरे को छोड़ो करो मत। वो बोलता तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे दोस्त बन के रहना, वरना मैं तुम्हारे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब ये तकरीबन 2 साल से चल रहा था। बच्ची किसको बोलती, माँ बाप को बोल नहीं सकते ऐसे बातें, बच्चों को डरते हैं। मैं अक्सर अपने चैनल पे बोलते रहता हूँ कि भाई घर में आने वाले अरबी पढ़ाने वाले, अरबी कुरान शरीफ पढ़ाने वाले उस्तादों पे भी निगाह रखो और इंग्लिश पढ़ाने वाले उस्तादों पे भी निगाह रखो, किसी पे भरोसा मत करो। इस्लाम ने पहले से बता दिया है महरम और ना महरम कौन है। महरम वो है जो है बच्ची के माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये महरम कहलाते हैं। या होने वाला जब शौहर हो जाता है तब महरम होता है, इसके अलावा कोई महरम नहीं होता। खलेरा भाई, चिचारा भाई, फुपेरा भाई, मुमेरा भाई, मोसेरा भाई, ये सब ना महरूम है, ये सब लालची लोग हैं, इनसे बच के रहना इस्लाम ने खुद तालीम दी है। अच्छा बुरा अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम बताता है, एक हद रखता है। बहरहाल दोस्तों, ये बच्चा मुसलमान है लेकिन इसको दीनी तालीम नहीं दी गई। अफसोस की बात यह है कि आज के टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं है कुछ सीखे। अल्लाह ने पहले ही बता दिया है कि अगर तुम इल्म सीख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अगर तो इल्म नहीं सीख सक रहे, तुमको मालूमात नहीं है, तो फिर तुम उनसे पूछो जो इसके एक्सपर्ट है, जो इसके आलिम है, जो इसके स्कॉलर है, जो इसके विद्वान है, उनसे पूछो। लेकिन आज की दुनिया में लोग बहुत एडवांस चले जाते हैं। बच्चे कैसे भी रहो, माँ बाप के लाडले होते हैं, सही गलत वो नहीं देखते, बच्चों की बस तारीफ कर देते, पैसे देते, मोटरसाइकिल देते, गाड़ी देते, ये देते वो देते, जिसकी वजह से बच्चे जो है गलत काम करने लग जाते। माँ बाप उनको पूछते करते नहीं है। फिर एक टाइम आता है कि माँ बाप को धक्का मार देते या ओल्ड एज होम में दाखिल करा देते। ये कहानी है जो मैं रख रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, जब ये बच्ची ने अपने माँ बाप को बताया कि शाहरुख हुसैन नाम का ये बच्चा जो है उसको तकलीफ दे रहा है 2 साल से, और बच्ची का बाप जो है जाके शाहरुख से मिलता है और उसके सामने हाथ गिड़गिड़ाता है कि तुम मेरी बच्ची का जो है पीछा छोड़ दो, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है, तुम प्लीज़ बच्ची का पीछा छोड़ दो। शाहरुख तो जो है उस वक्त मान लेता है, लेकिन दूसरे ही दिन जो है बच्ची को तंग करना शुरू कर देता है और बच्ची जो है उससे नहीं मिलती, अपने आप को जो है रेस्ट्रिक्ट कर लेती है। तो बच्ची के जो दोस्ता हैं, या बच्ची ये बताती है, मजिस्ट्रेट के सामने बोलती है, या ऐसा यूट्यूब पे बताया गया है कि बच्ची जो है, बच्ची के कोई दोस्ता हैं या शाहरुख के अपने कोई दोस्ता हैं, लड़की दोस्ता, लेडीज़ फीमेल्स, उनसे जो है ये बच्ची का टेलीफोन नंबर निकलवाने लगाता है। इससे भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जिस बच्ची ने भी उसका नंबर दिया हुआ है, क्योंकि बिना मालूमात के अगर कोई नंबर देता है तो कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। क्यों दिया भाई, क्यों दिया, आज जान चले गई बच्ची की। तो उसने नंबर दिया उसका जो शाहरुख को, शाहरुख ने बच्ची को फ़ोन किया कि हम तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे, ऐसा वैसा डांटना शुरू कर दिया, तुम हमारे से मिलजुल रखो। बच्ची ने सख्ती से मना कर दिया। तब शाहरुख ने, उसका एक दोस्त है छोटू उर्फ खान, ये बताया जाता है, पेट्रोल मंगाया और सुबह 4 या 5 के दरमियान, जो कि फजर का टाइम है, लोग नमाज़ों को जाते हैं, लोग अपनी अपने धर्मों की इबादतें करते हैं, सुबह में उठते हैं, बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए उठते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। सुबह होने का ये एक दुरुस्त होता है, लोग सुबह में उठते हैं। वैसे टाइम पे अवलीन सुबह में ये शाहरुख उस छोटू से मंगाए गए पेट्रोल से लेके बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। खिड़की खोल के, दरवाज़ा तो बंद था, खिड़की खोल के पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है। बच्ची नींद में रहती है, बच्ची को पता नहीं चलता, बच्ची को कुछ आग लगने की बू आती है और उसको पीठ में तकलीफ होती है। ये सारी बात वो मजिस्ट्रेट के सामने बताती है और इस दरमियान में वो शाहरुख को देखती है कि उसके हाथ में कुछ सामान है, कुछ डब्बा है, शायद तेल का, घासलेट का डब्बा है, पेट्रोल का डब्बा है, वो लोग जाते रहता है। और उसी हालत में, जलती हालत में ये बच्ची शाहरुख को पुकारती है, शाहरुख रुको, शाहरुख रुको। लेकिन शाहरुख रुकता नहीं, चला जाता है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। तो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की ना हो, जो कि आजकल के मजनू लोग होते हैं, बड़े पागल लोग होते हैं, इन लोगों को इनके माँ बाप के साथ, इनके साथ देने वाले लोगों के साथ सबको बंद कर देना चाहिए और एक खतरनाक एक्ट लगाना चाहिए इन लोगों के ऊपर। बहरहाल
बच्ची जब ये मजिस्ट्रेट के सामने बताती है कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है और बच्ची को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहाँ पे इलाज किया जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल छोटा था, तो वहाँ के जो है एक बड़े हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जाता है, जो कि वहाँ पे उसका इलाज होता है और फिर बच्ची जो है मर जाती है। बच्ची मरते मरते कहती है कि जिस तरह शाहरुख ने मुझे मारा, ऊपर वाला शाहरुख को भी वैसे ही सजा दे, इस तरह के उसके अल्फाज है बताया जाता है। ये पूरी बात मजिस्ट्रेट के सामने होती है। बहरहाल पुलिस जो है आती है और शाहरुख को उसी दिन दूसरे दिन जब ये जो कांड होता है गिरफ्तार कर लेती है और उसके दोस्त छोटू खान उसको भी गिरफ्तार कर ले देती है। बताया जाता है कि भाई जब बच्ची के बाप ने पुलिस में इत्तला दी तो पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस के पास सभी लोग बैठे हुए थे, बेचारा बाप जो है बता रहा था कि भाई मैं शाहरुख के पास गया, शाहरुख से फरियाद करा, रिक्वेस्ट करा, मेरी बच्ची भी रिक्वेस्ट करी, हम लोग वैसे लोग नहीं है, हम वैसी दोस्ती नहीं बनाते, फिर भी जो है वो तंग करता रहा और जो है इस तरह की तकलीफ हुई। तो पुलिस ने शाहरुख को उसी वक्त पकड़ लिया और उसका बड़ा भाई वहाँ पे आया और बच्ची के बाप के सामने पैरों पड़ लिया, जैसा कि अक्सर होता है फिल्मों में, नाटकों में, और उसको बोला कि भाई अब नहीं होगा, अब जो हो गया हो गया, आइंदा नहीं होगा, ये बोल के जो उसको छुड़ा के लेके जाता है। लेकिन दूसरे दिन ये पूरा कांड हो जाता है। बच्ची के भाई को भी यकीनन सजा देनी चाहिए क्योंकि किसका भी दिल तिलमिला जाता है, फट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सजा देना चाहिए था बच्चे को। जब बच्चा इतना लापरवाह है, सजा देना चाहिए था। दूसरी तरफ ये है कि जब उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है और ये बच्ची भी मर जाती है तो कैमरे के ऊपर वो शाहरुख नाम का बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, ऐसा लगता है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। बताया ये भी जाता है कि वहाँ पे कोई नूर मुस्तफ़ा नाम का डीएसपी है, उसके पास जब ये बात जाती है तो ये बच्चे को बचाने का पक्ष में बच्ची के बाप के ऊपर दबाव डालता है, तुम ये केस वापस ले लो, ऐसा कहा जा रहा है कई चैनल्स के ऊपर। मैं वहीं से बात बता रहा हूँ, मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। बहरहाल अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई एसपी ने अपने डीएसपी, जो कि आला अधिकार होता है एसपी, उसके अंदर में डीएसपी होता है, वो ये शिकायत ऊपर के लोगों को भी कर रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन भाई जो भी हुआ ये सब बातें बात की है, लेकिन बच्ची को जब तकलीफ दिया गया पुलिस फौरन हरकत नहीं करी, ये बताया जा रहा है। पुलिस अगर फौरन हरकत कर लेती तो ये नौबत ना आती। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने 10 लाख रुपये दूसरे दिन लाके उसका जो चेक होता है बेटी के, वो जो बच्ची मर गई उसके बाप को लाके देते हैं। तो बच्ची का बाप बोलता है काश ये चेक 5 दिन पहले आ जाता तो मैं बच्ची का इलाज कर पाता, क्योंकि बच्ची का इलाज करने के लिए 20 लाख है, 40 लाख है, जो भी पैसे है बड़े हॉस्पिटलों में बड़े अमाउंट लगते हैं। वहाँ पे गरीबों के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं भाई अमेरिका के अंदर यहूदी को हर कोई दुश्मन बोलता है, वही यहूदी अपनी एक चैरिटी चलाता। मैं यहूदियों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी धर्म की तारीफ कर रहा हूँ। वो लोग जो है या क्रिश्चना जो भी बोलो, वो लोग जो है अमेरिका के अंदर, हमारे दोस्त बता रहे थे, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में सबसे पहले इलाज होता है। इलाज का पैसा नहीं है तो वो लोग जो चैरिटी देते हैं, यहूदियाँ क्रिश्चना जो भी लोग हैं, वो चैरिटी से लोगों का इलाज किया जाता है। यानी दवाखाने के पूरे पैसे, बिल के पैसे मिल जाते हैं। इस तरह की बात आई है। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। सब लोग अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। हिंदुस्तान बोलो, पाकिस्तान बोलो, किधर भी बोलो, कहीं भी बोलो, सबके अंदर जो है आजकल इंसानियत शायद मर चुकी है। ऐसा इंतजाम होना चाहिए, ऐसा इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम डॉक्टर हैं जो वाकई पढ़े हैं, कुछ मेहनत करे हैं, कुछ कमाए हैं, वो लोग फ्री इलाज करते हैं, ये और बात है। लेकिन ऐसा फ्री इलाज हर जगह, हर गाँव में नहीं होता है, बहुत कम है, 1% भी नहीं है अगर देखा जाए तो। बहरहाल बच्ची के बाप ने कहा कि पहले पैसे आ जाते तो हम ज़रा अच्छा इलाज कर लेते। बच्ची हमारी मर गई है और बच्ची के बारे में तहकीक चल रही है, सब मालूमात चल रही है। अब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये क्वेश्चन जब वहाँ के पुलिस के आला अहदेदार के पास पूछा जाता है कि भाई बच्चा तो जो है मुस्कुराते जा रहा है, उसको किसी बात का डर नहीं है, तो ये क्या चक्कर है, कहीं बच्चा दीवाना तो नहीं है? तो पुलिस वाले ने, जो पुलिस का आला अहदेदार है, उसने जवाब दिया कि भाई बच्चा जो भी एक्टिंग चाहे कर ले, जो भी उसका जो एक्सप्रेशन देना है, जो भी है वो दे ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा और कानून के मुताबिक हम उसको ज़रूर सज़ा दिलाएंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने भी कहा कि हम फास्ट ट्रैक में तेज़ी से तेज़ ये मुकदमा चलाएंगे और जल्द से जल्द हम उसको सज़ा दिलाएंगे। ये है दोस्तों वहाँ की पूरी कहानी, घटनाक्रम की। मैं हर एक से कहता रहता हूँ दोस्तों कि भाई जब भी कोई भी बात आप करो या आप कोई काम करो तो आप बाप बन के काम करो, ताकि वो बच्ची का दर्द आपके अंदर आए। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी वाक़या बता रहा हूँ। या कम से कम बड़ा भाई बन के बात करो, ताकि आपके अंदर वही चीज़ जो बाप की है वो आपके अंदर आ जाए, ताकि आप वो दर्द को महसूस करो, वो पेन को महसूस करो, तभी आप अपनी जिम्मेदारी को उठा सकेंगे। अफसोस की बात यह है कि सब लोग, राजनेताओं के लोग, जो भी पार्टी के लोग हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान की ही पॉलिटिक्स चलती है। ये बात सच है कि बच्ची हिंदू परिवार से है और बच्चा जो मुस्लिम परिवार से है। इंसाफ के सामने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। इस्लाम बताता है तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे ख़ानदान का, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटा बेटी, माँ बाप अगर आ जाए तो तुम ये मत देखो ये रिश्ता है, सिर्फ इंसाफ देखो। ये इस्लाम तालीम देता है। जज को बता रहा है डरो ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर वाला जजों का भी जज है, बादशाहों का भी बादशाह है।
उससे डरो, ऊपर वाला बता रहा है, उससे डरो। ऊपर वाला डर डाल रहा है जजों को कि तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने भी आए तो तुम उनसे मत डरो, इंसाफ के साथ फैसला करो। और कई ऐसे कहानियां आपको मिलेंगे, सच्ची कहानियां, जहां पे मुसलमान राजाओं ने अपने सगे बेटे को, अपने सगी बेटी को सजा दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बच्ची का, उसने कुछ गलत काम किया था तो उसका जो है सजा दी, तो लोग आए वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि भाई ये ज़रा बड़ी परिवार की है, इसको आप छोड़ दो, इसके लिए कुछ राहत करो, कुछ आप डिस्काउंट करो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर मेरी अपनी फातिमा सगी बेटी होती तब भी मैं नहीं करता। यानी हमको ये तालीम दी गई है। अब यहाँ पे इस बच्चे को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे राजनेता भी आए हुए हैं, अलग अलग पक्षों के, अलग अलग पार्टी के लोग, पुलिस में भी ऐसे लोग आए, कहा जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि भाई इंसाफ के सामने किसी को भी मत देखो, इंसाफ करके गुजर जाओ, ताकि तुमको आने वाली पीढ़ी, तुमको जब तुम खबरों में चले गए तो वो तुम्हारे लिए दुआ करे, तुमको उसका सवाब मिले। यही मेरी बात आपके सामने है दोस्तों। अगर आपको भी कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।